मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रभाती नामक इस रचना का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह रचना उनके काव्य संग्रह रसवंती का हिस्सा है। इस कविता के माध्यम से कवि विदेश में रहने वाले भारतीयों को सचेत कर स्वदेश लौटने की प्रेरणा देना चाहते हैं। यह कविता आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लेकर रची गई है। कवि प्रवासी भारतीय से कहता है कि देख, तुझे बुलाने के लिए देश ने संवाद भेजा है, संदेश भेजा है, और ये संदेश वाहक है प्रकृति। कवि बताना चाहते हैं कि तुम्हें जो देश से संदेश आया है वह इतना रहस्यमय है, इतना आनंदमय है कि उसे देखकर पक्षी भी चहचहाने लगे हैं। वृक्षों की पत्तियां हाथ हिला हिलाकर तुम्हें बुला रही हैं। दूर पूर्व दिशा में उगता हुआ सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से तुझे जगा रहा है। सूर्य उदय के समय वायु मंद मंद बहती हुई जंगल, खेत और गांव से बुलावा लेकर आई है, और आकाश रूपी सरोवर में, तालाब में सूर्य रूपी शतदल अर्थात कमल खिल गया है और धरती खुशी से झूम रही है। परमात्मा ने अपने आशीर्वाद की वर्षा तुम पर कर दी है, और इन सब को देखकर मेरे हृदय में भी भावना का चमकता हुआ सूर्य उदित हो गया है। और कवि कहना चाहते हैं कि इस उगते हुए सूर्य के परे एक ऐसा मटमैला देश है जिसे भारत कहते हैं, वह मुझे भी रह रहकर याद आ रहा है। तो हे प्रवासी, तू विदेश को त्याग और स्वदेश को लौट चल, क्योंकि स्वदेश तुम्हारे लिए बेचैन है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और जो कुछ है वो अपने देश में सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि अपने देश से बड़ा खुशी का कोई और आधार नहीं हो सकता। स्वदेश में अपने हैं, अपनों का स्नेह है, अपनी मिट्टी है, अपनी संस्कृति है, अपनी जलवायु है, और अपने मन का संसार है। तो इसलिए कवि विदेश गए उस भारतीय को वापस भारत लाना चाहता है, जो वास्तव में भारत माता की संतति है, और भारत ही उस प्रवासी की शान है, जान है। ऐसे ही भावों को स्पष्ट करती है हमारी ये कविता प्रभाती। आइए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। पद संख्या 1। रे प्रवासी जाग, तेरे देश का संवाद आया, भेदमय संदेश सुन पुलकित, खगों ने चंचू खोली, प्रेम से झुक झुक प्रणति में, पादपों की पंक्ति डोली, दूर प्राची की तटी से विश्व का तृण तृण जगाता, फिर उदय की वायु का वन में सुपरिचित नाद आया, रे प्रवासी जाग, तेरे देश का संवाद आया। प्रसंग। प्रस्तुत पद
हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता प्रभाती से लिया गया है। यह कविता उनके काव्य संग्रह रसवंती का अंश है। संदर्भ: इसमें कवि दिनकर जी विदेश गए भारतीय को, प्रवासी भारतीय को अपने देश की अनुपम संस्कृति और अध्यात्म का गौरवगान करते हुए उसे स्वदेश लौटने की प्रेरणा देते हैं और सजग बनाते हुए कहते हैं कि व्याख्या: शब्दों के अर्थ साथ साथ। रे अरे, प्रवासी विदेश में रहने वाले, जाग सचेत हो जा, तेरे तेरे देश भारत देश का संवाद का अर्थ होता है बात, लेकिन यहाँ है संदेश, बुलावा आया आया है कि हे विदेश में रहने वाले भारतवासी, तू सचेत हो। हे प्रवासी, तू जागृत हो जा, तू सजग हो जा, क्योंकि तेरे लिए तेरे देश से बुलावा आया है, संदेश आया है। भेद में संदेश सुन पुलकित, भेदमय रहस्य भरा हुआ, रहस्यपूर्ण संदेश, बुलावा सुन सुनकर पुलकित प्रसन्न हुए। खगों पक्षियों ने चंचू चोंच खोल दी है कि इस संदेश के वास्तविक उद्देश्य को जानकर, रहस्य को जानकर पक्षियों ने भी अपनी चोंच खोल चहचहाना शुरू कर दिया है। वे भी प्रसन्नता से तुझे अपने देश बुलाना चाहते हैं। प्रेम से झुक झुक प्रणति में, प्रेम भावना से झुक कर प्रणति झुकना, अर्थात वंदना में श्रद्धा से झुकना। में पादपों की पंक्ति डोली, पादपों पेड़ों, वृक्ष की पंक्ति रेखा डोली प्रसन्नता से झूमने लगी है कि जब इस संदेश के रहस्य को पक्षियों ने समझा तो उन्होंने अपनी चोंच खोलकर चहचहाकर अपनी प्रसन्नता को प्रकट किया और इस संदेश को जानकर पेड़ों ने भी श्रद्धा से, आदर से झुककर तुम्हें प्रणाम किया और वह प्रसन्नता से झूमने लगी। विश्व का दूर प्राची की तटी से विश्व का तृण तृण जगाता, दूर बहुत दूर, प्राची पूर्व दिशा, सूर्य उदय की दिशा, की तटी किनारा, से विश्व संसार ब्रह्मांड का तृण तृण, तिनका तिनका जगाता तुझे जागृत कर रहा है। देख हे प्रवासी, दूर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा के किनारे से सूर्य उदय हो गया है, अर्थात तेरे जागने का, तुझे सचेत होने का समय हो गया है और इस ब्रह्मांड का तिनका तिनका तुझे स्वदेश प्रेम का संदेश दे रहा है। तेरे स्वदेश से आए संदेश से तुझे परिचित करा रहा है। फिर उदय की वायु का वन में सुपरिचित नाद आया। फिर दोबारा उदय, सूर्य उदय अथवा जागृति, इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं। की वायु पवन, का वन में जंगलों से, विपिन से, सुपरिचित बहुत अच्छी तरह जाना पहचाना। नाद स्वर, आवाज, ध्वनि आया है कि फिर ये सूर्य उदय के समय
बहने वाली जंगल की वायु, जिसे तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, पहचानते हो, वो अपनी आवाज़ में तुम्हें पुकार रही है। इसलिए हे प्रवासी, तुम जागृत हो जा। रे प्रवासी जाग, तेरे देश का संदेश आया। तो हे विदेश में रहने वाले स्वदेशी, तू सचेत हो, जागृत हो, सजग हो, क्योंकि तेरे देश से तेरा संदेश आया है, बुलावा आया है, निमंत्रण आया है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि भारत जैसी महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जो समूचे विश्व का गौरव है, उसे छोड़कर यदि कोई विदेश में प्रवास करता है तो वह वास्तव में अपनी जननी और अपने आप से दूर होता चला जाता है। तो कवि चाहते हैं कि अपनी सभ्यता और संस्कृति की महानता को समझकर हम अपने स्वदेश से प्रेम करें। विशेष यहाँ कवि प्रवासी भारतीयों को सचेत कर अपनी ज़मीन से पुनः जोड़ना चाहते हैं। सरल सहज परवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग है। यहाँ शांत रस प्रसाद गुण है। संबोधन शैली और दृश्य तथा श्रव्य बिंबों का सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, संबोधन, उल्लेख, प्रश्न आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 2। व्योम सर में हो उठा विकसित, अरुण आलोक शतदल, चीर दुखी धरणी विभा में, हो रही आनंद विह्वल, चूम कर प्रति रोम के सिर, पर चढ़ा वरदान प्रभु को, रश्मि अंजलि में पिता का स्नेह आशीर्वाद आया, रे प्रवासी जाग, तेरे देश का संवाद आया। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ। इस कविता में कवि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर भारतवर्ष के गौरव का गान किया है और विदेश में रहने वाले भारतीय को वापस स्वदेश लौटने की प्रेरणा देते हुए कविवर प्रकृति और पारिवारिक सदस्यों के साथ स्नेह संबंध जोड़कर, स्नेह के तार जोड़कर उन्हें स्वदेश में वापस बुला रहे हैं। यहाँ कविवर विदेश गए हुए भारतीय को कहते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ व्योम आकाश, सर तालाब, में अंदर, हो उठा हो गया है, विकसित खिल जाना अथवा विकास प्राप्त कर लेना, अरुण लाल, अरुण सूर्य भी होता है, आलोक प्रकाश, शतदल 100 पंखुड़ियों वाला कमल, चीर दुखी हमेशा से दुखी, धरणी पृथ्वी, विभा प्रकाश में हो रही है, आनंद खुशी से, विह्वल भाव विभोर, व्याकुल बेचैन गदगद, चूम कर प्रति रोम के सिर, चूम कर प्रति हर, रोम हमारे शरीर के वो छोटे छोटे छिद्र जिनमें छोटे बाल मौजूद हैं, सिर ऊपरी हिस्सा, पर ऊपर चढ़ा हुआ है, वरदान आशीर्वाद प्रभु का, ईश्वर का, रश्मि अंजलि किरणों रूपी अंजलि,
में पिता पिता का स्नेह प्यार आशीर्वाद आशीष आया आया है। रे अरे प्रवासी विदेश में रहने वाले, जाग सचेत हो जा। तेरे तुम्हारे देश देश का संवाद संदेश आया है। व्योम सर में हो उठा विकसित, अरुण आलोक शतदल। यहाँ कविवर दिनकर जी विदेश में रहने वाले भारतीय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रवासी, देख, व्योम सर की आकाश रूपी तालाब में अरुण सूर्य रूपी कमल के विकसित होने से चारों ओर प्रकाश फैल गया है, आलोक फैल गया है, रोशनी बढ़ चली है और यह रोशनी तुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। चीर दुखी धरणी विभा में हो रही आनंद विह्वल, हमेशा से दुखी पृथ्वी यह सूर्य की किरणों को देखकर आनंद से भर उठी है, खुशी से गदगद हो गई है। चूम प्रति रोम के सिर पर चढ़ा वरदान प्रभु को, तुम्हारे शरीर के एक एक रोम छिद्र को चूमता हुआ, को स्पर्श करता हुआ ईश्वर का वरदान रूपी सूर्य या ईश्वर का वरदान प्राप्त यह सूर्य का प्रकाश तुम्हें अपने पास बुला रहा है। यह तुम तक पहुंचकर तुम्हारे सिर पर अर्थात तुम्हारे मस्तिष्क में अपने प्रेम का दीप जला रहा है, प्रेम का आलोक कर रहा है, ताकि तुम्हें अपना देश याद आए और तुम अपने देश को लौट आओ। रश्मि अंजलि में पिता का स्नेह आशीर्वाद आया कि यह सूर्य रूपी किरणें अपनी अंजलि में परम पिता का स्नेह और उनका आशीर्वाद लेकर तुम तक पहुंच रही है और तुम पर अपनी स्नेह वर्षा, प्रेम की बारिश कर रही है। रे प्रवासी, जाग, तेरे देश का संवाद आया। तो कविवर यहाँ कहते हैं कि हे परदेश में रहने वाले भारतवासी, तू सचेत हो जा, जागृत हो जा, जग जा, क्योंकि तेरे देश से तेरे लिए संदेश आया है, बुलावा आया है, निमंत्रण आया है। आइए बच्चों, हम इस पद की व्याख्या एक बार फिर करते हैं कि यहाँ कविवर दिनकर जी विदेश में रहने वाले भारतीय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रवासी, देख, आकाश रूपी तालाब में सूर्य रूपी सैकड़ों पंखुड़ियों वाला कमल खिल चुका है, जिसके कारण चारों ओर प्रकाश फैल रहा है, अर्थात दिन निकल आया है, दिन अत्यंत रोशन है। चीर दुखी धरणी विभा में हो रही आनंद विह्वल, कि हमेशा से तुम्हारे जाने से दुख के कारण घिरी हुई यह पृथ्वी, अपनी संतान का विदेश चले जाने पर यह धरती जो दुखी है वह इस सूर्य के प्रकाश से गदगद हो गई है, आनंद विभोर हो गई है। उसे लगता है कि उसकी संतान वापस उसके निकट लौट आएगी। चूम कर प्रति रोम के सिर पर चढ़ा वरदान प्रभु को, कि यह सूर्य तुम्हारे शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र के सिर को चूमकर तुम्हें ईश्वर का वरदान दे रहा है, अर्थात तुम्हारे मस्तिष्क में यह वरदान रूपी सूर्य अपना आलोक पहुंचा रहा है और तुम्हें अपने स्वदेश की याद दिला रहा है। रश्मि अंजलि में पिता का स्नेह आशीर्वाद आया,
कि इनकी सूर्य रूपी किरणों की अंजलि में समेटकर परमपिता परमात्मा ने और तुम्हारे जगत पिता ने, तुम्हारे सांसारिक पिता ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजा है, स्नेह भेजा है, वरदान भेजा है और तुम्हें इस प्रेम की वर्षा में नहाने के लिए, प्रेम की वर्षा में भीगने के लिए स्वदेश बुला रही हैं। रे प्रवासी जाग तेरे देश का संवाद आया। तो कविवर कहते हैं कि हे प्रदेश में रहने वाले भारतीय, तू सचेत हो, जागरूक हो, जागृत हो जा। अब तुझे जाग जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे देश से तुम्हारे लिए बुलावा आया है, संदेश आया है, आमंत्रण आया है। अर्थात तेरे देश में वो सब कुछ है जिसकी प्राप्ति के लिए तू यहाँ आया हुआ है। तो अपने देश चल, अपनों के मध्य रह, अपनों के साथ रह और सुख पाओ और सबको सुख बांटो। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि उगता हुआ सूर्य और अत्यंत आकर्षक रूप धारण किए हुए ये प्रकृति स्वदेश प्रेम से भरकर प्रवासी को अपने देश वापस बुला रही है। विशेष यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि सूर्य सिर्फ दिन निकलने के लिए नहीं, बल्कि जागृति का स्रोत भी होता है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, दृश्य श्रव्य बिंब और उद्बोधन शैली का यहाँ प्रयोग हुआ है। तुकांत छंद गे शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, पदमैत्री, संबोधन आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 3। सिंधु तट का आर्य भावुक आज जग मेरे हृदय में खोजता उद्गम विभा का दीप्त मुख विस्मित उदय में उग रहा जिस क्षितिज रेखा से अरुण उसके परे क्या एक भूला देश धुमिल सा मुझे क्यों याद आया रे प्रवासी जाग तेरे देश का संवाद आया। प्रसंग पूर्ववत, संदर्भ पूर्ववत ही समझिए, क्योंकि वही विषय है। सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरातल पर कवि स्वदेश प्रेम जगाने की कोशिश करते हुए विदेश गए हुए भारतीय को स्वदेश लौटने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ सिंधु समुद्र, तट किनारा, काका, आर्य भारतीय, आर्यव्रत में रहने वाला, अर्थात आर्यव्रत भारत है तो भारतीय, भावुक, संवेदनशील, आज जग मेरे हृदय में, आज आज जग जग चुका है और जग संसार मेरे मेरे हृदय मन में। कि कविवर कहते हैं कि सिंधु नदी के किनारे, यहाँ कविवर दिनकर जी कहते हैं कि विदेश में रहने वाले भारतीय तू जागृत हो जा और स्वदेश की ओर लौट चल, क्योंकि हे प्रवासी, तू समुद्र के किनारे रहने वाले मन के मजबूत उदार आर्यों की संतान है। तुझे इस प्रकार लालच की नींद में सोना, अज्ञानता की नींद में सोना शोभा नहीं देता है। तो तू जागृत हो और तू अपने संसार में वापस लौट चल। खोजता उद्गम विभा का दीप्त मुख विस्मित उदय में, खोजता ढूंढता, उद्गम जन्म लेने वाला स्थान या जन्म स्रोत, विभा प्रकाश, चमक, रोशनी, काका दीप्त चमकता हुआ या चमक, मुख चेहरा,
विस्मित, आश्चर्यचकित कर देने वाला उदय, निकल आना, पैदा हो जाना। कि कविवर कहते हैं कि देख, क्षितिज पर सूर्य उदय हो चुका है और यह इस प्रकार चमकता हुआ ऐसे लगता है मानो प्रकाश के जन्म स्रोत को खोजता हुआ अपना स्थान मेरे हृदय में बना रहा है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि ये उगता हुआ सूर्य मेरे हृदय में उस आलोक का स्थान ढूंढ रहा है जो अपने देश को समर्पित है। उग रहा जिस क्षितिज रेखा से अरुण उसके परे क्या, उग रहा निकल रहा है जिस क्षितिज रेखा जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, से अरुण सूर्य, उससे उस सूर्य के परे दूसरी तरफ क्या क्या है। कि यहाँ कविवर कहते हैं कि जिस क्षितिज रेखा से सूर्य उदय हो रहा है उसके दूसरी तरफ क्या है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जिसने तुझे बांध रखा है, जिसने तुझे अपने देश से दूर बुला रखा है, वहाँ आखिर ऐसा क्या है। मुझे तो इस क्षितिज रेखा के दूसरी तरफ जो दिखाई दे रहा है वो है एक भूला देश धूमिल सा मुझे क्यों याद आया। कि एक ऐसा मटमैला देश, एक ऐसा शांत सा देश, यहाँ धूमिल से अर्थ धुंधला नहीं है, धूमिल से अर्थ है सीधा सादा, साधारण सा रहने वाला, सादगी मगर उच्च विचारधारा को धारण करने वाला। एक भूला देश, कि एक ऐसा देश जो अपनी सादगी, सरलता के साथ साथ वैचारिक उच्चता, श्रेष्ठता को प्राप्त कर चुका है, लेकिन अन्य देशों की चकाचौंध से परे है। आज वह न जाने मुझे क्यों याद आ रहा है। अर्थात कवि कहते हैं कि वह देश मुझे याद आ रहा है जो तेरा देश भारत है। कि हे प्रवासी, अब तू जागृत हो जा, सचेत हो जा, सजग हो जा, क्योंकि तेरे देश से तुझे संदेश आया है, बुलावा आया है, आमंत्रण आया है। आइए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कविवर दिनकर जी विदेश गए हुए भारतीय को भारत लौटने का संदेश देते हैं और उसके हृदय में स्वदेश प्रेम को जागृत करते हुए कहते हैं, सिंधु तट का आर्य भावुक आज जग मेरे हृदय में। कि सिंधु नदी के किनारे पर वह संवेदनशील भारतीय, वह उदारमन भारतीय, वह भावुक भारतीय मेरे हृदय में जागृत हो गया है। अर्थात उसके लिए मेरे मन में विचार, भाव और प्रेम उमड़ कर आ रहा है। खोजता उद्गम विभा का दीप्त मुख विस्मित उदय में। कि कविवर कहते हैं कि इस सूर्य उदय में जो चमक है वो हैरान कर देने वाली है और अत्यधिक अलौकिक है। मैं इसके आलोक को देखकर, इसकी रोशनी को देखकर हैरान हूँ और इसके जन्म स्रोत को, इस रोशन अथवा इस रोशनी के जन्म स्रोत को ढूंढ रहा हूँ। उग रहा जिस क्षितिज रेखा से अरुण उसके परे क्या। कि जिस क्षितिज रेखा से दूर यह सूर्य उदय हो रहा है उसके दूसरी तरफ क्या है। अर्थात कवि इस प्रवासी को अपने देश की याद दिलाना चाह रहा है, देश की श्रेष्ठता के साथ। एक भूला देश धूमिल सा मुझे क्यों याद आया। कि एक ऐसा देश जो संसार की दृष्टि में धुंधला सा है, आज न जाने मुझे क्यों याद आया है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि भारत संसार की चकाचौंध से परे,
सादगी और सरलता से भरा हुआ, वैचारिक श्रेष्ठता से भरा हुआ, अपने उच्च आध्यात्मिक जीवन मूल्यों के लिए पहचाना जाता है। रे प्रवासी, जाग तेरे देश का संवाद आया। तो कविवर कहते हैं कि हे विदेश में रहने वाले भारतीय, अब तू सचेत हो जा, जागरूक हो जा, सजग हो जा, क्योंकि तेरे लिए तेरे देश से निमंत्रण आया है, बुलावा आया है और संदेश आया है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि भारतवर्ष अपनी श्रेष्ठता, सादगी, सरलता और ज्ञान की उच्चता के लिए जाना जाता है। तो चकाचौंध से दूर रहने वाला देश अपने विशिष्ट जीवन मूल्यों के कारण पूरे विश्व का शिरोमणि है। तो हे विदेशी, तू अपने इस महान देश के गौरव को समझ और स्वदेश चला। विशेष, यहाँ प्रवासी भारतीयों को स्वदेश की याद दिलाकर उन्हें अपने देश लौटने की प्रेरणा दी गई है। सरल, सहज, परवामयी खड़ी बोली का प्रयोग है। शांत रस प्रसाद गुण है। दृश्य, बिंब और संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। तुकांत छंद, गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में सिंधु तट पदमैत्री, जग के दो अर्थ, श्लेष, क्षितिज रेखा, फिर पदमैत्री, क्या और प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न, धूमिल सा, उपमा, रे प्रवासी, संबोधन, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। इस पद के साथ ही प्यारे बच्चों, आज हमारी यह कविता पूरी होती है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित हमारे पाठ्यक्रम में शामिल कविता भाग अब समाप्त होता है। आशा है आपको पढ़ा गया विषय अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।